हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील कुमार BHMS थर्ड ईयर। और आज हम पढ़ेंगे बोन फ्रैक्चर, इसका पैटर्न एंड टाइप। और मेरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर ऑन टाइप एंड पैटर्न फ्रैक्चर ऑन बोन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्चर, इट इज ए डिस्प्रोशन इन द continuity of bone. It occurs when the bone is subject to stress greater than the bone can absorb. मीन्स इसका ये है, अगर बोन्स पे एक नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा अगर एक प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो बोन उसको झेल नहीं पाती और उस पर स्ट्रेस पड़ता है और उससे ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसके हम टाइप देखते हैं। ये कॉमन 5 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। एक कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, और सेकंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, और तीसरा क्लोज फ्रैक्चर होता है, और 4 नेक्स्ट ओपन फ्रैक्चर होता है, और 5 पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। तो चलिए बताते हैं कि कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर, तो कंप्लीट फ्रैक्चर, ए ब्रेक अकर्स द एंटायर क्रॉस ऑफ सेक्शन ऑफ द बोन। मीन्स ये बोन्स ऐसे टूटती है जो बोन के दोनों एंड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, एकदम कंप्लीट टूट जाते हैं और एक दूसरे से बोन दूर हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ए ब्रेक अकर्स थ्रू एनी ओनली पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोन। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वो होता है जो बोन एक साइड से टूट जाती है बट एक साइड से जुड़ी रहती है, जैसे कि स्टिक फ्रैक्चर। स्टिक फ्रैक्चर जैसे कोई गीली लकड़ी होती है, उसको तोड़ते हैं हम तो एक साइड से टूट जाती है पर एक साइड से जुड़ी होती है। तो इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लोज फ्रैक्चर, सिंपली फ्रैक्चर, द डेट एड नॉट कॉज ए ब्रेक इन द स्किन। ये जो क्लोज फ्रैक्चर होता है इसमें स्किन ब्रेक नहीं होती, हड्डी जो होती है, बोन जो होती है अंदर ही ब्रेक हो जाती है और स्किन एंड मसल्स पे ब्रेक नहीं होती है। तो इंटरनली टिश्यू ब्रेक होते हैं जो ऊपर से नहीं दिखते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड और कम्प्लेक्स फ्रैक्चर इज वन इन विच द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंड टू फ्रैक्चर बोन। तो ये ओपन फ्रैक्चर ऐसा होता है जब बोन टूटती है, फ्रैक्चर होती है अंदर, तो ये समटाइम स्किन के बाहर मसल्स टिश्यू और स्किन को डैमेज करते हुए बाहर निकल आती है और वहाँ पे एक बाउंड फॉर्म कर देती है। और ये जो फ्रैक्चर होता है इसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो ये फिफ्थ हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तो इट अकर्स थ्रू द एरिया ऑफ डिसीज बोन। मीन्स पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो होते हैं जो कोई चोट नहीं लगती, कुछ नहीं होता, बट बोन में मिनरल्स एंड कैल्शियम फॉस्फोरस यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन वीक हो जाती हैं। बोन वीक होने से इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़े से प्रेशर पे ही वो नॉर्मल जो हम वर्कआउट करते हैं या वर्क करते हैं उसमें ही टूट जाती हैं। ये ज़्यादातर किसी भी कंडीशन में हो सकती है पर ये ओल्ड एज में ऐसा ज़्यादा होता है। और बोन जिन लोगों में बोन वीक होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उन लोगों में। ओके, चलिए आगे देखते हैं उसके पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें जो पैटर्न किस तरह से कैसे टूटी है बोन, कैसे फ्रैक्चर हुआ है, ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स है, कैसा है, तो इसमें पैटर्न्स ऑफ फ्रैक्चर में हम पढ़ते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो ग्रीन स्टिक पहला, दूसरा ट्रांसवर्स, तीसरा ऑब्लिक फ्रैक्चर, और चौथा स्पाइरल फ्रैक्चर, और फिफ्थ कम्युनिटेड फ्रैक्चर, और 6
कंप्रेशन फ्रैक्चर, और 7 डिप्रेशन फ्रैक्चर, और 8 ओवुलेशन फ्रैक्चर, और 9 इम्पैक्ट फ्रैक्चर, और 10 फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, चलिए हम इनको डिस्क्राइब करते हैं आगे। तो पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर में पहले था ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर इन विच वन साइड ऑफ द ए बोन इज ब्रोकन वाइल द अदर इज ब्लेंट लाइक ए ग्रीन स्टिक। तो ये वही है जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था कि बोन एक साइड से टूटती है, एक साइड से जुड़ी रहती है, तो पूरी अलग नहीं होती है, और कुछ टूट जाती है, कुछ जुड़ी रहती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रीन स्टिक, यानी एक कोई भी गीली लकड़ी होती है, तो गीली लकड़ी होती है तो उसको हम तोड़ते हैं, एक बार में जब तोड़ते हैं तो पूरी तरह से टूटती नहीं है, जुड़ी रह जाती है। ठीक है, तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ए फ्रैक्चर इन विच द ब्रेक इज अकॉर्स द बोन एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ये जो लॉन्ग एक्सिस बोन होती हैं उनमें जो होता है ये ट्रांसवर्स, मतलब एक सीधा फ्रैक्चर होता है। ठीक है, जो जैसे आप सीधा कह सकते हो, और बोन अलग हो जाती है उसमें, और तो ये सीधा लाइन दिखती है, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर स्टेराइट क्रॉस द बोन ऑब्लिकली। ये फ्रैक्चर जो होता है ऑब्लिकली होता है, मतलब तिरछा, बोन तिरछी टूटती है इसमें। ठीक है, आपको ये पिक में दिख रहा होगा किस तरह से टूटती है, फ्रैक्चर होती है। नेक्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ए बोन स्प्लिंटरेटेड और क्रूसेड इनटू मोर देन 3 फ्रेगमेंट। तो ये जो बॉन्ड टूटती है, ये एक जगह से बॉन्ड जब टूटती है तो उसके कई टाइप में टूटती है ये, और कम्युनिकेटेड होती है। जैसे कि अभी ऊपर जब पढ़ रहे थे 2 हिस्से में टूट रही थी, यहाँ देखो 3 हिस्से में टूट रही है, तो ये कम्युनिकेटेड बन जाते हैं। तो ज़्यादा टेलस में दिखाया गया है, टेलस जो हमारे अंकल जॉइंट की बोन होती है, तो उसमें कम्युनिकेटेड ये फ्रैक्चर सीन हो रहा है, देखो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर कॉज बाई कंप्रेशन, द एक्ट ऑफ प्रेसिंग टुगेदर। कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिबल आर स्पेशली कॉमन विद ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये कंप्रेशन फ्रैक्चर जो होता है कॉमनली ये वर्टिब्रा में होता है, और वर्टिब्रा में क्या प्रेशर पड़ने से होता है। जैसे बोन में कोई डिसीज़ हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे है, बोन वीक हो जाती है, उसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो जब भी कोई अगर पर्सन्स मूव करता है तो इस पर अगर ऊपर से कंप्रेशन प्रेशर पड़ता है तो बोन अंदर ही अंदर जो है फ्रैक्चर हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिप्रेसेड फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर इन विच फ्रेगमेंट आर ड्राइवन इनवर्ड सीन फ्रिक्वेंटली इन फ्रैक्चर ऑफ स्कल एंड फेशियल बोन्स। तो ये जो डिप्रेशन फ्रैक्चर होता है ये कॉमन फेशियल स्कल बोन्स में होता है। तो इसमें क्या बोन धंस जाती है, बोन टूट के अंदर धंस जाती है, इसको कहते हैं डिप्रेसेड फ्रैक्चर। देखिए आपको दिख रहा होगा स्कल में बोन यहाँ से टूट के अंदर धंस गई है, डिप्रेस हो गई है मतलब। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपका एब्यूल्सियन फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर इन विच अकर्स व्हेन ए फ्रेगमेंट ऑफ बोन टीयर्स अवे फ्रॉम द मेन मास ऑफ बोन। तो इसमें क्या होता है, जो ये जॉइंट में होता है, मेन मान लीजिए अंकल जॉइंट ये सीन हो रहा है, तो इसमें जो टेंडन्स होते हैं बोन के वो वो आउट हो जाते हैं उससे, और बोन में गैप बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मोच टाइप की जो हो जाती है, उसमें ये एब्यूल्सियन फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे
हमारा पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया तो टेंडन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिसलोकेटेड हो जाते हैं। तो वही है एल्बुंजियन फ्रैक्चर। तो इसमें टेंडन्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ए फ्रैक्चर विच अकर्स व्हेन ए फ्रैगमेंट ऑफ बोन वेडेड इनटू अदर बोन फ्रैगमेंट्स। तो इसमें क्या होता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर, ये समटाइम बोन्स में जो उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और बोन को जोड़ के रखते हैं, कभी कभी बोन फ्रैक्चर नहीं होती उस पॉइंट बोन का वीक होने के वजह से, और बोन आपस में धंसने लगती है, नीचे के कंपेक्ट ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर के नीचे आने लगते हैं, जिस तरह से इसमें दिखाया जा रहा है। ओके नेक्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन। ए फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन बाय लॉन्ग बोन बीइंग आउट ऑफ द जॉइंट। ये डिसलोकेशन मेनली जॉइंट पे जो फ्रैक्चर होते हैं उनमें होता है, उनमें एक गैप बन जाता है। और जो अब मान लीजिए अगर फीमर में फीमर के हिप जॉइंट में अगर डिसलोकेशन हुआ है तो जो असेटाबुलम होता है हिप बोन में, तो जो उसका हेड होता है फीमर का वो वहाँ से निकल के डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है, वहाँ से आउट हो जाता है, तो इसको हम डिसलोकेट फ्रैक्चर कहते हैं। समरी, अभी हमने आपको ये सारा बताया, और अब एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर बोन अलग अलग हो जाती है। इनकम्प्लीट, जो थोड़ी बोन जुड़ी हुई होती हैं और एक साइड से टूट जाती हैं, एक साइड से जुड़ी हुई होती हैं। क्लोज मतलब उसमें स्किन डैमेज नहीं होती और अंदर बोन टूट जाती है। ओपन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर होने के बाद स्किन से बाहर निकल आती है। पैथोलॉजिकल, कोई बोन की डिसीज़ की वजह से फ्रैक्चर हो जाए। पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर, ग्रीक स्टिक, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, स्पाइरल, कम्युनिकेटेड, कंप्रेशन, डिप्रेशन, एबल्जियंस, इम्पैक्ट और फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन। तो मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी ये समझने में आसानी हो। मैंने बहुत इजी वीडियो बनाया है, और अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर करो, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। थैंक यू दोस्तों। आगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो फ्रैक्चर पे फर्स्ट एड, अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाए और किसी के एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर फर्स्ट एड हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं जब तक हॉस्पिटल ना जाएं। तो मैं उस पर आपको एक वीडियो लेके आऊँगा सम टाइम के बाद। ओके बाय, टेक केयर।